जंग की तैयारी शुरू कर दी है। ईरान की सेना और IRGC फुल अलर्ट मोड में है और ईरान की तरफ से कहा गया है कि वो अमेरिका पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सबसे बड़ा हथियार बताया है। वहीं ईरान ने अमेरिकी ड्रोन को मार गिराने का भी दावा किया है। ईरान के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि 88 दिन बाद इंटरनेट सेवा को बहाल कर दिया गया है। तो ये एक बड़ी खबर है ईरान के लोगों के लिए। 88 दिन के बाद अब जिनके घर में इंटरनेट की सुविधा चल रही है वो ये दर्द नहीं समझ पा रहे होंगे जिनके पास 88 दिनों से इंटरनेट की सुविधा नहीं है। लेकिन हॉर्मुज को लेकर जो ईरान अमेरिका के लिए कह रहा है कि हमें उनके ऊपर रत्ती भर भरोसा नहीं है, ये इस जंग को किस मुहाने पर लेकर जाएगा? नहीं, देखिए, अनिश्चितता और बढ़ेगी। कारण ये है कि एक तरफ आप शांति वार्ता के लिए पाकिस्तान और खाड़ी देशों को बैक डोर से आप लगाए हुए हैं, दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हैं कि वहां पे आप बंदर अब्बास और हॉर्मुज के पास आप मिसाइल स्ट्राइक कर दे रहे हैं, ये कहते हुए कि ईरान उसको वेपनाइज करने की कोशिश कर रहा है। तीसरा देखिए, जो खाड़ी देश और पाकिस्तान, उनके पास एक सीमा, आप उससे कह रहे हैं कि आप अब्राहम अकॉर्ड में साइन करो, शामिल हो जाओ। उसका मतलब है कि पब्लिकली आप इजराइल को पहचान ले, लेजिटिमेसी दे दे। अब वो पाकिस्तान के लिए और खाड़ी देशों के लिए, मुस्लिम देशों के लिए बहुत ही बड़ा एक आइडियोलॉजिकल संकट है। तो राष्ट्रपति ट्रंप के साथ दिक्कत है कि वो चीजों को असंभव बनाने में माहिर है। माने हर जो चीजें आसानी से हो सकती हैं उसको, और अब बताइए जो उनके मित्रवत देश हैं खाड़ी देश और पाकिस्तान, उनसे कहना कि आप इजराइल को आप मान्यता दे दें अब्राहम अकॉर्ड में करके, तो उनका भी प्रयास तो अब धीमा होगा ना। तो ईरान की शांति के साथ एक तो आप अपने जो लोग कर रहे हैं प्रयास उनको उलझा रहे हैं, दूसरा आप क्या कर रहे हैं कि अटैक करते रहे। इंटरनेट का बहाल वही खबर बता देती हूँ, लेबनान की बात है। ईरान और अमेरिका शांति समझौते की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इजराइल के लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले जारी है। इजराइल की फोर्स लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट कर रही है। हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर से लेकर हथियारों के गोदाम को निशाना बनाया जा रहा है। पिछले 24 घंटे में इजराइल की तरफ से लेबनान में 180 से ज्यादा स्ट्राइक की गई, जिसमें 30 से ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर है। आप अपनी बात पूरी कर ले। एक तरफ आप जंग भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ शांति वार्ता भी कर रहे हैं, फिर अब्राहम अकॉर्ड का दबाव भी है। उसमें ये पता नहीं चलता है कि क्या अमेरिका का सही में इजराइल पे उतना प्रभाव है। कई बार होता है कि राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिका ये संकेत देते हैं कि वो चाहते हैं कि इस युद्ध से निकल जाए वो। वहीं इजराइल की अपनी एक कैलकुलेशन है, वो नहीं चाहता है कि जब तक कि निर्णायक तौर पे ईरान बर्बाद ना हो और जब तक कि उसके अलाई देश खत्म ना हो लेबनान जैसे, तब तक वो चाहता नहीं है कि ये वॉर खत्म हो। वैसी स्थिति में अमेरिका एक उलझन में है। एक, वो इस वॉर से सम्मानजनक तरीके से निकल भी नहीं रहा है और ईरान को बिल्कुल दबा भी नहीं पा रहा है। ट्रंप का दरअसल हर बार फेल हो रहा है। ही इज मेकिंग मनी, लेकिन यहाँ पे इस फ्रंट पे हर बार फेल हो रहे हैं। कोई कमेंट्स? नहीं, ये तो बातचीत चल रही है। अब तो उन्होंने एक तो पाकिस्तान को भी डंप कर दिया है, अभी पाकिस्तान को उन्होंने डंप किया है और कतर के जरिए बातचीत कर रहे हैं। और बड़ा हाई लेवल डेलीगेशन एक ईरान का कतर गया जहां बात हो रही है जाकर के। और ये बात हम कई बार कह चुके हैं, फिर दोहरा रहे हैं कि अब वहां पूरा खाड़ी देशों का के जो शेख हैं, उन्होंने उनका भरोसा पाकिस्तान के अमेरिका के ऊपर नहीं रह गया है, तो वो उसको संदेह की नजर से देख रहे हैं। दूसरा, ईरान ने ओमान का एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट जगा दिया, फाइनेंशियल इंटरेस्ट की हम लोग दोनों मिलकर के हॉर्मुज में पैसा वसूलेंगे। तो अब ये चीजें और कॉम्प्लिकेट हो गई हैं अमेरिका के लिए, राष्ट्रपति ट्रंप के लिए। और ऊपर से इजराइल का मामला है, जो इजराइल में अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वहां वो उनका कहना है कि हम हमले जारी करेंगे, हम लड़ाई जारी रखेंगे, हम नहीं मानेंगे, हम लड़ाई जारी रखेंगे। तो ये कई तरह से उलझन है, लेकिन हमको लगता है कि इस उलझन के बीच में ये सब एबरेशन की तरह चीजें हैं और मामला शांति की तरफ चला जाएगा, की तरफ चीजें बढ़ रही हैं।